क्यूबा, एक ऐसा द्वीप जो आज पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है और क्यों एक रूसी तेल टैंकर अचानक से शीत युद्ध की पुरानी तनाव भरी यादें ताज़ा कर रहा है। इसे समझने के लिए हमें अमेरिका और क्यूबा के बीच 60 साल पुराने इस तनावपूर्ण इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा। लेकिन आज की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर। अक्टूबर 1962। सोचिए, पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी और शायद पूरी इंसानियत का भविष्य समंदर की गहराइयों में लिए गए एक फैसले पर टिका था। तो हुआ ये कि पूरे 13 दिनों तक अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे। वजह थी क्यूबा में चुपचाप बनाए गए न्यूक्लियर मिसाइल बेस, जो फ्लोरिडा से सिर्फ 90 मील की दूरी पर थे। दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम ली थीं। और फिर आया वो दिन, 27 अक्टूबर, सबसे ज्यादा तनाव वाला दिन। समुद्र की गहराइयों में एक सोवियत सबमरीन B-59 का अपने हेडक्वार्टर्स मॉस्को से कांटेक्ट टूट गया। उन्हें लगा कि उन पर हमला हो रहा है और जंग शुरू हो चुकी है। और इसी कंफ्यूजन में कप्तान ने अपना सबसे खतरनाक हथियार चलाने का आदेश दे दिया, एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो। अब नियम ये था कि इस टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स की हाँ चाहिए थी। कैप्टन और पॉलिटिकल ऑफिसर तो तैयार थे, मतलब दुनिया तबाही से बस एक हाँ दूर थी। लेकिन एक शख्स था, वसीली अर्खेपोव, जिसने कहा नहीं। उन्होंने अकेले ही एक बहुत बड़ी तबाही को रोक दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई ही क्यों? रिश्ते इतने खराब हुए कैसे? तो देखिए, ये जो दुश्मनी थी ना, इसकी शुरुआत मिसाइलों से नहीं हुई थी। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, एक टूटे हुए वादे में। अमेरिका ने पहले तो स्पेन से आज़ादी के लिए क्यूबा की मदद की और वादा किया कि वो द्वीप के मामलों में दखल नहीं देगा। लेकिन ये वादा जल्द ही बदल गया और अमेरिका ने क्यूबा की राजनीति में दखल देने और ग्वांतानामो बे में अपना नेवल बेस बनाने का हक भी ले लिया। तो हुआ यूं कि अमेरिका के सपोर्ट वाले बतिस्ता के राज में क्यूबा अमेरिकी कंपनियों और माफिया के लिए एक अड्डा बन गया था, जबकि आम लोग गरीबी में जी रहे थे। और इसी माहौल ने फिदेल कास्त्रो की क्रांति को जन्म दिया, जिनका पहला कदम था अमेरिकी कंपनियों को देश से बाहर करना। और बस यहीं से दशकों के टकराव की नींव पड़ गई। और अमेरिका का जवाब सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं रहा। नहीं, ये मामला पर्सनल हो चुका था। अब मिशन सिर्फ एक था, फिदेल कास्त्रो को रास्ते से हटाना। 650 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। कहा जाता है कि CIA ने इतनी बार फिदेल कास्ट्रो को जान से मारने की कोशिशें की या उनमें मदद की, 650 से भी ज्यादा बार। और ये प्लान्स भी कोई आम नहीं थे। मतलब जरा सोचिए, एक फट जाने वाला सिगार, जहरीला डाइविंग सूट, यहाँ तक कि उनके मिल्क शेक में जहर मिलाने तक की कोशिशें हुईं। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी कास्ट्रो न सिर्फ बचते रहे, बल्कि करीब आधी सदी तक पावर में बने रहे। एक के बाद एक 11 अमेरिकी प्रेसिडेंट्स के लिए वो एक कांटा बने रहे और ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई। और यही इतिहास हमें आज के क्यूबा की तस्वीर तक लाता है, जहां इस पुराने संघर्ष की परछाई आज एक बहुत बड़े मानवीय संकट की वजह बन गई है। जरा सोच कर देखिए, एक पूरा का पूरा देश 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से अंधेरे में है। बिजली नहीं, फ्यूल नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, ये अचानक नहीं हुआ है। इसके पीछे है अमेरिका के 60 साल पुराने आर्थिक प्रतिबंध, जिसने क्यूबा की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब वेनेजुएला से सस्ता तेल मिलना भी बंद हो गया। नतीजा, पावर प्लांट्स बंद और पूरा देश ठप। अब इस मुश्किल हालात में क्यूबा ने मदद के लिए एक बार फिर अपने पुराने साथी रूस की तरफ देखा है। और इससे जो सिचुएशन बनी है ना, वो बहुत कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रही है। और ये इतिहास कैसे खुद को दोहरा रहा है, ये समझना दिलचस्प है। 1962 में अमेरिकी जहाज़ों ने क्यूबा को घेरकर एक फिजिकल ब्लॉकेड बनाया था और आज अमेरिकी प्रतिबंधों ने एक फाइनेंशियल ब्लॉकेड बना दिया है। मकसद वही है, द्वीप को दुनिया से अलग थलग करना। तो बिल्कुल 1962 की तरह एक बार फिर जहाज़ समंदर में है। रूस ने फ्यूल से भरा एक टैंकर भेजा है, जिसकी क्यूबा को सख्त ज़रूरत है। पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर हैं। इस टैंकर का आना अमेरिकी प्रतिबंधों को एक सीधी चुनौती है और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 60 साल से चले आ रहे इस गतिरोध में अब आगे क्या होगा?